Hello guys, I hope you are fine. So guys, today I am going to teach you a structure. This is called future indefinite. तो आज future indefinite के बारे में आप सीखेंगे। तो मैं आपको future से related कुछ sentence बताऊंगा जिनको आप future में use करते हैं, जैसे कि कैसे सीखेंगे future की planning बताना। ठीक है guys, तो यहाँ पर indefinite से हम शुरू करेंगे अभी। तो देखिए आप प्लीज़, just have a look here। तो अभी मैं यहाँ पर future indefinite लिख देता हूँ। ओके, तो future indefinite sentence किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप वो देखेंगे यहाँ पर। तो गाइस, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि सेंटेंस के एंड में आता है एक बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे कि आप लिख देते हैं गा, गी और गे। ठीक है, जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को कैसे सीखा जाएगा। तो आपको मालूम है जैसे कि फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है दैट इज यूज्ड विल। सो गाइस, विल का यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, विल, वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं इसमें। अब जैसे कि मैंने बोला सेंटेंस, मैं यह काम करूँगी। ऑलराइट, तो सेंटेंस है मैं यह काम करूँगी, तो आप सीखेंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ पर आई विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वे यहाँ आएंगे, तो लिख सकते हैं आप दे विल कम हियर। ऑलराइट, और हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो लिख सकते हैं वी विल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। ऑलराइट गाइज, तो ये सिंपल सेंटेंसेस हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये वाले। तो आप इनको इस तरह से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो गाइस जैसे आपको मैंने अफर्मेटिव पढ़ाया, तो उसी तरीके से मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस आप सीख सकते हैं कि नकारात्मक जिनको बोलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ की जाती है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ की जाती है, फिर उसके बाद में नोट आ जाता है, फिर वर्ब फर्स्ट आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं यह काम नहीं करूँगी, तो किस तरह से बोलेंगे यहाँ पे देखेंगे आप। तो लिख सकते हैं आई विल नॉट डू दिस वर्क। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आई विल नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा इसमें, जैसे कि वह यहाँ नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हियर। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सेंटेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें इंटरगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। इंटरगेटिव सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान रहेगा इंटरगेटिव को भी ट्रांसलेट करना। तो जो वाक्य क्या से शुरू किया जाता है, ठीक है गाइस, क्या से शुरू किया जाता है जो वाक्य, तो क्या जब वर्ड पहले आता है, क्या सेंटेंस की शुरुआत में आता है, तो इसको इंटरगेटिव बोलते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। और इसमें नहीं भी आ जाता इंटरगेटिव, नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे हेल्प को पहले आएगी, इसमें विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं है तो नोट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, किसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो राइटिंग में आप क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें कि लिखना होता है हमें क्वेश्चन मार्क। ओके, वी जस्ट नीड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन मार्क ऑल्सो, तो लिखना होता है, स्पीकिंग में नहीं बोलना होता है। अब जैसे कि क्या आप इस काम को करेंगे, तो लिखेंगे विल यू डू दिस वर्क। ओके गाइस, विल यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या आप कल दिल्ली जाएंगे, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। ओके गाइस, तो टुमारो की स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत एरर हो जाते हैं इसका भी स्पेलिंग में। ठीक है, अब इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस। तो डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस में होता क्या है कि इसमें डब्ल्यू और एच फैमिली वाले वर्ड्स, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, इनको पहले लेके आ जाते हैं। तो जब इनको पहले लेके आ जाते हैं तो उनको डब्ल्यू एच फैमिली डबल इंटरगेटिव नेगेटिव भी कह देते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखिए इसको आप। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, ये क्या से शुरू होता है, इंटरगेटिव, तो इसी में ऐड कर देते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स पहले आ जाता है।
अब मैंने यहाँ पे लिखा WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स। तो WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, WH फैमिली वर्ड्स इनको बोला जाता है। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर यही रहता है इंटरगेटिव वाला, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, ये हर एक स्ट्रक्चर में लागू किया जाता है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फिर इसके बाद मैंने विल लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, अगर नहीं है तो नोट मेंशन करना है, आइदर नहीं करना है, वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में आपको यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, जैसे देखेंगे आप इस काम को क्यों नहीं करेंगे तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। ऑलराइट गाइस, वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप वहाँ कैसे जाओगे तो लिख सकते हैं आप, हाउ विल यू गो देयर। ओके गाइस, सो लिख सकते हैं हाउ विल यू गो देयर। दूसरा है नेक्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस नौकरी को कैसे प्राप्त करेंगे, सो हाउ विल यू गेट दिस जॉब। ओके गाइस, अब देखिए एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ यहाँ से, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में भी हमें सीखेंगे, जैसे कि इसमें विल का यूज़ किया जाता है। अगर आप शैल का भी यूज़ करना चाहते हैं, शैल का यूज़ कर सकते हैं, आई और वी के साथ किया जाएगा। बाय द वे सभी के साथ में विल यूज़ किया जा सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन बेसिक होती है, आप पहचान ही सकते हैं सेंटेंस को, और चीज़ों को आसानी से सीखना चाहिए जो कि समझ में आ जाए। ओके, सो बेसिक से एडवांस की ओर जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट विल वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। सो मैं इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, तो लिख सकते हैं आई विल डू दिस वर्क। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव, सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई विल नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस अगर इसी को इंटरगेटिव में बनाना चाहते हैं तो क्या से शुरू होगा वाक्य सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी। आप चाहे किसी भी सेंटेंस की आप इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो उसी की पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो नॉट, वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि क्या आप इस काम को करेंगे, विल यू डू दिस वर्क। क्या आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, विल यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। नेक्स्ट देखिए WH वाली वर्ड्स। तो जब डबल इंटरगेटिव बोलते हैं इसको, तो जब वाक्य के बीच में WH वाली वर्ड्स या शुरू में आते हैं तो उनको पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो WH वाली वर्ड्स पहले आएगा, फिर विल, सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ विल यू गो देयर एंड हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। So guys, this is a very basic structure of this future indefinite, so you need to learn such kind of a structure really. And for more, just share, subscribe and like my channel. Thank you.